ओम शांति। आज 24 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा हम सबको याद दिला रहे हैं कि आप सबके अंदर पालना का भी संस्कार होना चाहिए। एक दूसरे की ज्ञान योग से पालना करो, अर्थात ज्ञान की बातें याद दिलाकर एक दो को मजबूत बनाओ, आंतरिक स्थिति बनाने में बहुत मदद करो। जैसे मम्मा बाबा के सामने कर्म भोग आता है, फिर भी वो खुशी में रहते हैं, कभी मनोस्थिति खराब नहीं होती। आपको भी विचार सागर मंथन करना है, ये याद करना है, ये अंतिम जन्म है, अब वापस घर जाना है, खुशी खुशी हिसाब किताब चुकतू करने हैं, ढिंडोरा पिटवाना है, अभी अंतिम जन्म है। एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। जो बच्चे याद में रहते हैं, पापों का बोझा उतरता जाता है। बाबा कहते मीठे बच्चे निरंतर मुझे याद करो। जगदम्बा की महिमा सुनाते समझाते हुए बाबा ने कहा कि ये सबकी ज्ञान रत्नों से पालना करती है। भंडारा शिव बाबा का है। तुम बच्चों की यहाँ स्थूल और सूक्ष्म रूप में पालना होती है। आपके पास ये निशानी बैज जरूर होना चाहिए, बोर्ड भी लिखा होना चाहिए घर के बाहर। जैसे कछुआ कर्म करता है, फिर कर्मेंद्रियों को समेट लेता है, घास खाया फिर कर्मेंद्रियों को समेट लिया। ऐसे आप भी कर्म योगी हो, कर्म करते भी याद करो। कार्य संपन्न हुआ, याद में बैठ जाओ। जो बच्चे याद में रहते हैं, आत्मा पावन बनती जाती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे ज्ञान रत्नों की लेन देन कर तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है। ज्ञान रत्नों की लेन देन कर तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। क्वेश्चन है, बीमारी अथवा कर्म भोग होते भी अपार खुशी किस आधार पर रह सकती है? बीमारी अथवा कर्म भोग होते अपार खुशी किस आधार पर रह सकती है? विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। कोई भी कर्म भोग अथवा बीमारी आती है तो अपने से बातें करो। अब हमने 84 जन्मों का पार्ट पूरा किया। ये पुरानी जुत्ती है, इस पुराने हिसाब किताब को चुकतू करना है। फिर हम 21 जन्मों के लिए सब बीमारियों से छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना। गीता है, माता ओ माता तो है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह माताओं की महिमा। वंदे मातरम। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। तुमको शिव बाबा के भंडारे से ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है, अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। वास्तव में महिमा शिव बाबा की है, वो करण करावनहार है। बाबा की महिमा कौन सी है? आज लिखते जाएंगे। वो करण करावनहार है। माता है जगदम्बा। जरूर और भी माताएं होंगी जो ये माताओं की महिमा है। माता बहुत बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा की यज्ञ में जो रहने वाले हैं, उनकी स्थूल में भी पालना होती है और अविनाशी ज्ञान रत्नों से भी होती है। पालना करने वाली मेजॉरिटी माताएं हैं। बहुत हैं जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ बहन भाई की पालना करती है, दोनों ज्ञान रत्नों की लेन देन से एक दो की पालना करते हैं। भाई बहन की, बहन भाई की। बच्चों को बहुत प्यार से रहना है। इस दुनिया में एक दो को विकार ही देते हैं, इसलिए जैसे एक दो के दुश्मन हुए, यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। वो तो जैसे पत्थर मारते, वो है पत्थर बुद्धि। ऐसे नहीं कि पत्थर मारते हैं, ये तो समझानी है। कड़वे बोल बोलते हैं, माना ही पत्थर मारते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो एक समझानी है। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो, ये बातें समझने की है। तुम बहन भाई
ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तुम्हारा नाम भी बहुत भारी है। ब्रह्मा कुमारी है तो कुमार भी जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी होंगी। बोर्ड पढ़ने से घबराना नहीं चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे। ये बुद्धि से काम लिया जाता। गीत में महिमा है माता की। माता जगदम्बा सरस्वती कहें तो भी जरूर बच्चे और बच्चियाँ होंगे, ज़रूर फैमिली होगी। ये भी समझने की बात है। समझते प्रजापिता लिखा हुआ है। ब्रह्मा को कहा जाता प्रजापिता ब्रह्मा। ये है साकारी सृष्टि का पिता। गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। आदि सनातन पहले पहले ब्राह्मण हो जाते। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना रॉन्ग है। वह तो सतयुग का धर्म। ये आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म जो है वो प्रायलोप हो गया। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचते हैं तो ये संगम युग हो गया, देवी देवता धर्म से भी ऊंच। संगम का समय देवी देवताओं से भी ऊंचा। पहले ये ब्राह्मण धर्म है, इसको चोटी कहते हैं। इसको कहा जाएगा संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। कितना अच्छा राज है समझने का। बाबा ने समझाया, पहले जब कोई आते हैं उन्हें बाप का परिचय दो। ये मुख्य ब्राह्मणों की ये है मुख्य। कोई भी आए तो उसको बाप का परिचय देना। ब्राह्मणों को तो राजधानी है नहीं। लिखा जाता है सत्युगी डिटी वर्ल्ड सर्वेंटी, तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। देवी देवता धर्म तो बरोबर है, परंतु उनको राजधानी कब कैसे मिलती है ये भी समझाना पड़ता। इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र सामने जरूर रखना है। इसमें लिखा हुआ है स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस द्वारा ये भी लिखना पड़े। ये बोर्ड बनाकर हर एक अपने घर में लगाए। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं बोर्ड बनाते हैं, कोई के पास बैज रहते हैं, सबकी अपनी अपनी निशानी रहती है। तुम्हारी भी निशानी रहनी चाहिए। बाबा बात करें, ये जो बैज है ये आपकी निशानी है। जो बाबा के पक्के बच्चे बनते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, उन्हें ये बैज मिलता है। बाबा कहते हैं आपकी निशानी है। बाबा डायरेक्शन देते, अमल में लाना बच्चों का काम है। विहंग मार्ग की सर्विस करनी है। एक समय में बहुतों की सेवा करनी है। ये मुख्य चीज़ है। डॉक्टर बैरिस्टर आदि सबके घर में बोर्ड लगा होता है ना, तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ हो। आकर समझो कि शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे मिलती है। बाबा डायरेक्शन देते, जो मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, अंदर आएंगे समझने के लिए। फ्लैट के बाहर भी बोर्ड लगा सकते हो। जिसका जो धंधा है वो बोर्ड लगाना चाहिए। एक दो से सीखना चाहिए, परंतु बच्चों पर माया का वार बहुत होता है। निश्चय नहीं कि हम बाबा के पास जाते हैं, 84 जन्मों का पार्ट पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर वर्षा लेंगे, ये याद नहीं रहता। बाबा कहते भले कर्म करो, फिर जितना समय मिले बाबा को याद करो। ध्यान से समझेंगे, भले कर्म करो, फिर जितना समय मिले शिव बाबा को याद करो। तुम ये ढिंडोरा पीटते रहो कि ये सब का अंतिम जन्म है, पुनर्जन्म मृत्यु लोक में फिर नहीं लेना। तुम भी जानते हो मृत्यु लोक अभी ख़त्म होना है, पहले निर्वाण धाम जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता। बाबा कहते तुम कर्म योगी हो, क्या तुम्हें कछुए जानवर जैसा भी अकल नहीं? तुम कर्म योगी हो, क्या तुम्हें कछुए जैसा भी अकल नहीं? वो भी शरीर निर्वात घास आदि खाकर फिर कर्मेंद्रियों को समेट शांत होकर बैठ जाता है। तुम बच्चों को बाप की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है। कर्मेंद्रियों को समेट कर बाप की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है। अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। बीज में झाड़ का सारा ज्ञान है। इसकी उत्पत्ति और पालना कैसे होती है, ड्रामा में 84 का चक्र कैसे फिरता, 84 के चक्र के लिए ये चित्र बनाया। जो सृष्टि का चक्र है, बाबा कहते हैं चित्र बना है। मनुष्य समझते हैं आत्मा 84 लाख योनियों में जाती, लेकिन तुम्हें बाबा ने समझाया तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात ब्राह्मण से जो देवता बनते हैं, उनके 84 जन्म होते। तुम 84 जन्मों को जानते हो। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन कहते हैं, इसमें 84 जन्म आ जाते। त्रिमूर्ति का बोर्ड लगा के लिखना चाहिए, ये ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। लेना है तो लो, नाउ और नेवर।
अब नहीं तो कभी नहीं इस होवनहार महाभारत लड़ाई से पहले पुरुषार्थ करना है। राम क्या देते हैं, रावण क्या देते हैं, शिव क्या देते हैं, रावण क्या देते हैं, ये तुम जानते हो। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। ऐसे नहीं कि परमात्मा ही दुख देते हैं, दुख देने वाले तो रावण 5 विकार हैं जो विशियस बनाते हैं, विकारी बनाते हैं। बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी रोज मिलती है, खुशी में रहना चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी मिलती है, खुशी में रहना चाहिए। तुम जानते हो शिव बाबा रोज पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है। शिव बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग सिखाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग सिखाते। शिव बाबा आते प्रजापिता ब्रह्मा में है। प्रजापिता ब्रह्मा और किसी को कह नहीं सकते, ब्राह्मण जरूर चाहिए। गाया जाता सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा अथवा राज भाग लो। बच्चे कहते हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हमें स्वर्ग की राजाई देंगे। बाबा कैसा वंडरफुल है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिली, ये भी गाया हुआ है। तुम जानते हो अब हम शिव बाबा के बने। शिव बाबा को जरूर याद करना है। जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते, जानते पहले हम फलाने का बच्चा था, अब फलाने का हूँ, उससे दिल हटती जाएगी, उनसे जुटती जाएगी। हम यहाँ भी ऐसा कहेंगे, हम शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे हैं। फिर उस लौकिक बाप को याद करने से फ़ायदा ही क्या। मोस्ट बिलव्ड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है। बाप भी मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं ना। ऐसे बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। जो बाप लायक बनाते, ऐसे बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। और तो सब तुम्हें दुख देने वाले हैं, फिर भी उन्हें याद करते हो और मुझ बाप को भूल जाते हो। बड़ी दिल को छूने वाली बात बाबा कह रहे हैं कि जो तुम्हें दुख देते हैं आप उन्हें तो याद करते हो, और मैं जो तुम्हें सुख देता हूँ उसे तुम भूल जाते हो। रहो भले अपने घर में, परंतु याद बाबा को करो। इसमें मेहनत चाहिए, सिर्फ मेरा होकर रहो। मेहनत कौन सी चाहिए, अंडरलाइन करेंगे। बाबा कहते सिर्फ मेरे बन कर रहो, निरंतर मुझे याद करो, नई दुनिया को याद करो। ये सारा कब्रिस्तान बनना है, तुम मेरे बने गोया विश्व के मालिक बने। तुम जानते हो हम बाबा के बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक हम भविष्य में बनेंगे। खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ये भी जानते हैं पुराना शरीर है, कर्म भोग भोगना पड़ता। मम्मा बाबा भी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं। फिर भविष्य 21 जन्मों का सुख कितना भारी है, ये तो पुरानी जुत्ती है। कर्म भोग भोगते रहेंगे, फिर 21 जन्म के लिए इससे छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती तो खुशी होती है ना। कोई आफत आती है फिर हट जाती है तो खुशी होती है। तुम भी जानते हो अब जन्म जन्मांतर के लिए आफतें हट जाएंगी। अब हम बाबा के पास जाते, यह विचार सागर मंथन करके पॉइंट्स निकालना। बाबा राय तो बताते, ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब बाबा के पास जाते हैं, फिर बाबा का वर्षा पाएंगे। साक्षात्कार भी करते हो। इस समय परोक्ष और अपरोक्ष है। जैसे मम्मा को कोई भी साक्षात्कार नहीं हुआ, बाबा को हुआ। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ, इसको भविष्य का साक्षात्कार एक्यूरेट हुआ। ब्रह्मा बाबा को भविष्य का साक्षात्कार हुआ। जैसे बाबा ने दिखाया कैसे ऊपर से सितारे उतर के कोई राजकुमार बनता है, कोई राजकुमारी। फिर बाबा ने कहा ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। पहले ये समझ में नहीं आया कि हम ये विष्णु बनेंगे। जब विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ तो ये समझ में पहले बार में नहीं आया कि हम ये विष्णु बनेंगे। पीछे समझते गए हम इस विकारी ग्रस्त धर्म से अब निर्विकारी ग्रस्त धर्म में जाते। तत्त्वम तुम भी बाबा की पढ़ाई से ऐसे बनते हो। रेस करनी चाहिए। बाकी गीत में है मम्मा की महिमा, तुम तो जान गए हो जगदम्बा किसको कहा जाता। वास्तव में माता पिता कौन है। माता पिता कहने से जगदम्बा याद नहीं आएगी, वो तो है निराकार। ये तुम्हारी बुद्धि में है। पिता तो गॉड फादर ठीक है, वो निराकार है। माता तो निराकार हो ना सके, फादर निराकार है। जरूर वर्षा देंगे तो यहाँ आना पड़ेगा। जो अपना परिचय दे तो जरूर उनको माता चाहिए। तो ये ब्रह्मा बड़ी माता है, शिव बाबा पिता हैं, ब्रह्मा बड़ी माता है, दादा है निराकार। कितनी वंडरफुल नॉलेज है।
परंतु ये मेल हो गया क्योंकि मुख्य वंशावली है ना, ये बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाबा कहते कितना गुह्य राज समझाता हूँ, कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि माता पिता कौन है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए, ब्रह्मा माता, शिव बाबा पिता हैं। ये हमारे अलौकिक माता पिता हैं। बाबा कहते बात किसी की बुद्धि में नहीं बैठ सकती। वो समझते श्री कृष्ण के लिए सिर्फ फ़र्क ये किया, इसको कहा जाता एक कज भूल। कोई तो निमित्त बनना चाहिए। क्या भूल हुई जो भारत इतना दुखी होता है? अब तुम जानते हो किसने भुलाया, कारण क्या हुआ जो भूल गए। बरोबर माया रावण ने बेमुख कराया। जैसे बाबा करण करावनहार, माया भी करण करावनहार दुख दाता है। बाबा करण करावनहार सुख दाता, माया दुख दाता है। वो करण करावनहार दुख दाता और वो सुख दाता। माया बाप से बेमुख कराती है। अब बाबा खुद कहते हैं आत्माएं निरंतर मुझ बाप को याद करो। हे आत्माएं निरंतर मुझ बाप को याद करो। तुम हमारे बच्चे हो, तुम्हें वर्षा लेना है, सिर्फ मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। बेहद बाप की मत मिलती है ब्रह्मा द्वारा। गुरु ब्रह्मा कहते हैं, ये तो है भक्ति मार्ग की महिमा। गुरु ब्रह्मा मशहूर है। वो फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। आगे हम भी समझते थे कि ठीक कहते हैं, अब समझते हैं माया ने इन्हों से ऐसा कहलवा दिया। माया भूल कराती है नीचे गिराने के लिए, बाबा अभूल बनाते हैं। माया गिराती है, बाप अभूल बनाते हैं ऊंच चढ़ाने के लिए। बाबा बहुत अच्छी तकदीर बनाते। बाप को याद करना है, ये तो बहुत सहज है ना। तकदीर ऊंची बनानी है तो बाबा को याद करना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अपने को मास्टर बीज रूप समझ कर्म इंद्रियों को समेट शांत बैठने का अभ्यास करना है। अपने को मास्टर बीज रूप समझ कर्म इंद्रियों को समेट शांत बैठने का अभ्यास करना है। विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है। खुशी खुशी से पुराना कर्म भोग चुकतू करना है। अपने आप से बातें करनी है। हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब हम जाते हैं बाबा के पास। विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है। खुशी खुशी से पुराना कर्म भोग चुकतू करना है। अपने आप से बातें करनी है। हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं बाबा के पास। वरदान है, रिगार्ड मांगने की बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय भव। रिगार्ड मांगने की बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय भव। कई बच्चे सोचते हैं हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे में आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते। लेकिन रिगार्ड मांगने की बजाय स्वयं का रिगार्ड रखो तो दूसरे स्वतः ही रिगार्ड देंगे। अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। अपने को रिगार्ड देना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। जैसे मूर्ति जब आसन पर है तब पूजनीय है, ऐसे आप भी ऊंची स्थिति में रहो तो पूजनीय बन जाएंगे। ऊंची स्थिति में रहो तो पूजनीय बन जाएंगे। सब आपको आप पे ही रिगार्ड देंगे। आप ऊंचे स्वमान में रहेंगे, सब आपको आप पे ही रिगार्ड देंगे। पहले स्वयं को रिगार्ड दो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सदा महान श्रेष्ठ आत्मा हूँ। स्लोगन है, माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। आज हम याद रखेंगे, हमें सबको रिगार्ड देना है। मैं महान आत्मा हूँ, पूजनीय आत्मा हूँ। एकाग्र हो जाएंगे। भ्रिकुटी सिंहासन पर अपने सत्य स्वरूप को देखें। मैं पूजनीय आत्मा हूँ, मुझे सबको रिगार्ड देना है।
सर्वप्रथम स्वयं को रिगार्ड दें, अर्थात स्वमान में स्थित हो जाए। ऊंचे से ऊंचा स्वमान, मैं एक महान आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं। सभी आत्माएं अति विशेष आत्माएं हैं। बाबा से शक्ति लें, परमात्मा शक्तियों को चारों ओर फैलाएं। दृढ़ता भरा संकल्प करें, सबको रिगार्ड देना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।